नमस्कार विद्यार्थियों। रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के एक प्रमुख कवि भिखारी दास, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हैं, इनके 4, 5 और 6 क्रम संख्या के पदों का आज हम अध्ययन करेंगे। ये सारे पद भक्ति से संबंधित हैं। भगवान राम और गणेश की भक्ति से संबंधित उनके इन पदों को आज हम पढ़ेंगे। चौथा पद जो हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, ये पद जो हैं वो भगवान राम की भक्ति से संबंधित हैं और इस पद में भगवान राम के विभिन्न गुणों को उजागर करते हुए कवि उनकी महिमा का बखान करता है और राम के नाम को मुक्ति का साधन बताता है और भवसागर से पार कराने वाली नौका का नाम देता है। भगवान राम के नाम का इसमें महत्व व्यक्त हुआ है। भगवान राम के नाम को भक्ति का अगाध भंडार और आनंद का खजाना माना है। तो आइए इसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। आगर बुद्धि उजागर है, भव सागर की तरनी को खिवैया। व्यक्त विधान है, आनंद निधान है, भक्ति सुधारस प्राण भवैया। जान यह अनुमान यह मन मान के दास, भयो है सिवैया। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है, कागद गैया। मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है, कागद गैया। तो ये सवैया छंद में ये लिखा हुआ है और इसमें कवि भिखारी दास भगवान राम की नाम की महिमा का गुणगान करते हुए लिखते हैं कि आगर बुद्धि उजागर हैं, यानी कि भगवान राम की बुद्धि, भगवान राम बुद्धि के अगाध और उत्तम भंडार हैं। उनकी जो उत्तम बुद्धि है, श्रेष्ठ बुद्धि है, वह बुद्धि सारे संसार में प्रकाशित है, उजागर है। भव सागर की तरनी को खिवैया। और राम का जो नाम है वही इस संसार रूपी सागर की नौका का खेवनहार है। वो इस संसार रूपी सागर से पार उतारने वाला है। व्यक्त विधान आनंद निधान, यानी भगवान राम मनुष्य के भाग्य का विधान करने वाले हैं, रचना करते हैं मनुष्य के भाग्य की। और आनंद निधान, और वही आनंद को देने वाले भी हैं, आनंद दाता है। अतः अब कवि आगे क्या कहता है कि भक्ति सुधारस प्राण भवैया। इसलिए कवि भिखारी दास सभी मनुष्यों को वो कहता है, उपदेशात्मक रूप से कहता है कि उनकी भक्ति करते हुए उनकी कृपा का सुधारस पीना चाहिए। भक्ति सुधारस प्राण भवैया है, अर्थात जो राम नाम की जो भक्ति है वो हमारे प्राणों को अमृत रस देने वाली है। भक्ति सुधारस प्राण भवैया। जान यहे अनुमान यहे, मन मान के दास भयो है सिवैया। भिखारी दास अपनी पूरी अपनी आत्मा से, अपने हृदय से भक्ति के प्रति भक्ति उड़ेलता है भगवान राम के प्रति। और ये सारे जो गुण हैं, आनंददाता वाले, भाग्य की रचना करने वाले, उत्तम बुद्धि के उजागर और उनकी भक्ति का जो सुधारस है वो नया जीवन देने वाला है, ये सारे गुणों का अनुमान करके जो है वो कवि ने ये सारी बातें, ये सारे गुणों को अपने हृदय में बैठा लिया है। और फिर भिखारी दास कह रहा है कि ये सारे गुणों के आधार पर मैं आपका ये दास जो है, भिखारी जो दास है, वो मैं आपका सिवैया, मैं आपका सेवक बन गया हूँ, मैं आपका दास बन गया हूँ। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, है मुक्ति को धाम है, राम को दाम है, राम को नाम है, कागद गैया। कि आपका जो नाम है, राम नाम, वो मुक्ति का धाम है।
अर्थात उस नाम स्मरण में ही मुक्ति है। आपका नाम बहुमूल्य है, राम को दाम है, दाम यानी ये जो बहुमूल्य राम का जो नाम है वो बहुमूल्य है, अमूल्य है, जिसका कोई मोल नहीं है। राम को नाम है कागद गैया, और राम नाम की कागज की नाव से भवसागर, ये नाम जो है भवसागर पार करा देता है। इसलिए कवि भिखारी दास ये कहता है कि हे ईश्वर, मैं आपका, आपकी भक्ति भावना का और आपके राम नाम का दास बनता हूँ, इसी में मेरी मुक्ति है। तो इस प्रकार से ये राम के नाम की महिमा का इसमें कवि स्मरण वर्णन करता है और उसका महत्व यहाँ पर व्यक्त करता है। तो यहाँ जो खास विशेषता है वो ये है कि एक तो भक्ति रस इसमें उभर करके आया है, और जगह जगह पर विभिन्न स्थानों पर हमें रूपक अलंकार भी देखने को, अनुप्रास अलंकार की छटा भी देखने को मिलती है। भवसागर में जहाँ रूपक अलंकार है, वहाँ भक्ति सुधा रस में भी हमें रूपक अलंकार देखने को मिलता है। और इसकी जो भाषा है वो ब्रज भाषा है और उपदेश प्रदान इसकी शैली है। आइए आगे का पद हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये जो पद है वो भगवान श्री राम के निर्गुण और सगुण दोनों स्वरूपों में सच्चे सेवक किस तरह से आराधना करता है और किस तरह से हृदय से पुकारता है, वो यहाँ पर व्यक्त किया गया है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो। जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, हो दास अनाथ अनाथ के स्वामी जो। मांगो ही तो बर दीन दया निधि, दीनता मेरी चीते बरो हामी जो। जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, जो बीच नाम के नेह को ब्योर है, अंतर जामे निरंतर जामे जो। मोरस ना को रुचे रस ना तजी, राम नमामि 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 जो। मोरस ना को रुचे रस ना तजी, राम नमामि 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 जो। तो इस सवैया में कवि भिखारी दास भगवान राम के प्रति अपनी दास्य भावना को प्रकट कर रहा है और वह अपनी अज्ञानता, अपनी शक्तिहीनता को प्रभु श्री राम के समक्ष रख रहा है और कह रहा है कि मैं आपके नाम का स्मरण करना जानता हूँ, इसलिए मेरा आप उद्धार कीजिए। क्या कहता है कवि, देखिए कि जानो न भक्ति न ज्ञान की शक्ति, कि हे अंतर्यामी, आप अनंत शक्ति, भक्ति, ज्ञान और बुद्धि के भंडार हैं, और मैं न तो भक्ति जानता हूँ और न मुझे कोई ज्ञान है। हूँ दास अनाथ, मैं एक अनाथ दास हूँ और अनाथ के स्वामी जो। आप इस अनाथ दास के स्वामी हैं। आपने बहुत सारे अनाथों का उद्धार किया है, आप हमेशा अनाथों के स्वामी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे केवल इतना सा वरदान मांगता हूँ कि मांगो इतो बर दीन दया निधि, कि हे दया निधि, हे दया के भंडार, मैं आपसे केवल इतना सा वरदान मांगता हूँ कि मेरी दीनता को, दीनता मेरी चिते भरो हामी जो, कि मेरी दीनता को अपने हृदय में, अपने चित्त में धारण करने की आप स्वीकृति प्रदान करें, आप हामी भरें, मेरी ओर दृष्टि डालें और मेरी दीनता पर विचार करें। क्योंकि ज्यों बिच नाम के नेह को ब्योर हैं, जिस प्रकार
समुद्र के बीच की नाव ब्योर यानी हवा पर निर्भर रहती है, वैसे ही मेरी नाव आपके नाम पर निर्भर है। तो आप तो कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, मनुष्य के जीव के अंतर्यामी हैं, निरंतर जामी जो आप निरंतर अखंड हैं, आप सर्वदा हैं और अंतर्यामी हैं, इसलिए प्रत्येक मनुष्य के जीव के मन की बात को जानते हैं अच्छे से। इसलिए मेरे मन की बात भी जानिए और मेरी नौका को इस भवसागर से पार लगाइए। अब आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, कि मोह रसना को रुचे रसना, कि मेरी जिह्वा को मोह रसना, मेरी जिह्वा को रुचे रसना, मुझे और कोई रस अच्छा नहीं लगता। रुचे यानी अच्छा लगना, तो मुझे और कोई रस अच्छा नहीं लगता है। क्या तजी छोड़ करके राम नमामि नमामि नमामि, राम के नाम का स्मरण करने के, उनके चरणों में बार बार नमन करने के अलावा मेरी जीवा को और कोई नाम और कोई रस अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यह सेवक आपके चरणों में बार बार नमन करता है, प्रणाम करता है। इस प्रकार से यहाँ पर भिखारी दास अपनी दास्य भावना को प्रकट कर रहे हैं और अपने आराध्य प्रभु राम को सर्वशक्तिमान, ज्ञानी, भक्तिमय और स्वयं को ज्ञान, दान, भक्ति और शक्ति से रहित बताते हैं। तो यहाँ पर राम नाम की महिमा का महत्व उजागर हुआ है। तो अंतिम पंक्ति में हमें यहाँ पर यमक अलंकार दिखाई देता है, जहाँ रसना उसका अर्थ है जीवा और रसना यानी कोई भी रस नहीं है, आनंद नहीं है, इसका अर्थ ये निकलता है। और इस पद की भाषा जो है वो ब्रज है, अनुप्रास अलंकार की छटा इसमें है ही, और नमामि नमामि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। आगे का जो पद है वो भगवान गणनायक गणेश जी की महिमा और उनकी भक्ति से संबंधित है। इस पद में भगवान गणेश की वंदना करते हैं कवि भिखारी दास और उनकी मंगलदाता, विघ्न हरण करता और गणनायक की जो छवि है उसके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। आइए इस पद को हम पढ़ना शुरू करते हैं। करि वदन विमंडित ओज अखंडित, पूरण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंदन निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्तिकरम। करि वदन विमंडित ओज अखंडित, पूरण पंडित ज्ञान परे, गिरिनंदन निकंदन असुर निखंडन, सुर उर चंदन कीर्तिकरम। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण, जन प्रणरक्षण पास धरे, जय जय गणनायक खल गण धावक, दास सायक विघ्न हरे। जय जय गणनायक खल गण धावक, दास सहायक विघ्न हरे। तो मंगल मूर्ति गणेश जी की वंदना करते हुए कवि कहता है कि करि वदन विमंडित, गणेश जी का जो मुख है वो हाथी के मुख से विमंडित है, सज्जित है, और उनका जो ओज है, उनका जो तेज है, उनके मुख का जो ओज है, प्रकाश है, वो अखंडित है। वे अपने आप में पूर्ण ज्ञानी और पंडितों के ज्ञान से परे हैं। पंडित उनको जान नहीं सकते, विद्वान उनको जान नहीं सकते, ऐसी भगवान गणेश जी की बुद्धि है और ज्ञान है। गिरिनंद निकंदन, गिरिनंद निकंदन यानी वे भगवान गणेश जो हैं वो कैलाशपति, गिरि यानी पर्वत, हिमालय पर्वत, कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव के पुत्र हैं, प्रिय पुत्र हैं। गिरिनंद निकंदन, असुर निखंडन, और वे राक्षसों का संहार करने वाले हैं। सूर उर चंदन कीर्तिकरम, और देवताओं के हृदय के
चंदन है, सिरमौर हैं, कीर्ति फैलाने वाले हैं। कीर्ति, देवताओं की कीर्ति भी भगवान गणेश जी की बुद्धि से, उनके ज्ञान से है। भूषण मृग लक्षण वीर विलक्षण। और कवि आगे कहते हैं कि गणेश जी का जो आभूषण है वो पशु मुख से विलक्षित है, पशु मुख से अलंकृत है। भूषण मृग लक्षण, मृग यानी पशु, तो गणेश जी का जो आभूषण है वो पशु, हाथी का जो मुख है उनका, उससे वे अलंकृत हैं। वीर विलक्षण, भगवान गणेश जो है वो वीर विलक्षण गुणों से, वीरता के गुणों से युक्त हैं। जन प्रणा रक्षण पास धरे, और वे जो है भगवान गणेश मनुष्यों के संकट को दूर करते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करते हैं, जन्मात्र के प्राणों की रक्षा भी करते हैं। जय जय गणनायक खल गण धावक, कि हे गणों के नायक आपकी जय हो। और खल गण धावक, दुष्ट लोग जो हैं वो आपका नाम सुनते हैं, आपको देखते ही भाग छूटते हैं। दास सहायक विघ्न हरे, आप इस भिखारी दास कवि के सहायक बने, उसका उद्धार करें और इसकी विघ्न बाधाओं को दूर करें। तो यहाँ पर कवि जो है वो कहता है कि मैं आपका दास हूँ, हे विघ्न हरण करता, इस दास के आप विघ्नों का हरण कीजिए और मुक्ति दीजिए। तो इस पूरे पद में हमने देखा कि कवि जो है वो भगवान गणेश के विभिन्न गुणों को यहाँ पर व्यक्त कर रहा है और उन गुणों के प्रति श्रद्धा भी व्यक्त कर रहा है, और साथ ही उनसे अरदास भी कर रहा है कि आप मेरी सारी बाधाओं को दूर करें और मेरा उद्धार करें। तो यहाँ इस पद में भक्ति भावना प्रमुख है गणेश जी की, और भक्ति रस हैं, और ये भाषा जो है वो साहित्यिक ब्रज भाषा है। जय जय अंतिम जो पंक्ति है उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, और तत्सम शब्दावली का भी इसमें प्रयोग हुआ है, संस्कृत की तत्सम शब्दावली। तो इस प्रकार, और एक ध्वन्यात्मकता का इसमें गुण है, पंचम वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है इसमें। आपने ये सारे पद सुने और समझे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।